बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक कंप्लीट क्वेश्चन। पहले आप एक ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम इसे अब करना शुरू करते हैं। इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट तीनों चीज़ें हम बनानी सीखेंगे। वैसे तो ये सभी चीज़ें हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी की थी, लेकिन लगभग सेम वही तरीका है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे। थोड़ा सा परिवर्तन है, बस उसे आप समझ लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5, 3 and 2. Their balance sheet as at 1st April 2017 was as follow: sundry creditor, employee provident fund, reserve fund, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कैपिटल्स ए बी सी की कैपिटल दी गई। इधर कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स, बिल्डिंग और गुडविल दी गई है। यहाँ सी रिटायर ऑन अबाउट डेट एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 14,400, 20,000, 10,000 लॉस और 15,600 ये प्रॉफिट दिया गया 2017 का। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स, ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगी। स्टॉक एप्रिसिएटेड बाई 10%, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाई 20%, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो हम इसमें 3 चीज़ बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि 2 चीज़ हम कैलकुलेट कर लें, हमारे आगे चल के काम आएंगी। एक तो हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, एक सेक्रीफाइस रेशो। यहाँ सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी रिटायर होता है और ये नहीं बताया गया है कि ए और बी किस अनुपात में लेंगे, इनका न्यू रेशो क्या होगा। तो जो ओल्ड रेशो है 5:3 का, यही इनका गेनिंग रेशो भी रहेगा। यहाँ पर ये हैं ए बी एंड सी हैं, ये 5:3:2। सी रिटायर हो जाता है तो इनका जो गेनिंग रेशो है वो भी 5:3 रहेगा। चलिए पहले गुडविल का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल दी गई है 4 years प्रॉफिट, 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। लास्ट 4 year के जो प्रॉफिट्स दिए गए हैं ये हमारे 14,400 प्लस 20,000 माइनस लॉस है ये 10,000 प्लस प्रॉफिट है 15,600। इनका टोटल और डिवाइडेड बाई 4, ये तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और इसको 2 year परचेज के बराबर है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हम ये कर देंगे। ये हमारी क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। तो इसे करिए, किस तरह से हम करेंगे, इनका टोटल कर लीजिए। इनका टोटल आ जाता हमारा 40,000, ये और 4 से डिवाइड कर दिया, ये 10,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट के 2 year परचेज के बराबर है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे 20,000 गुडविल हो जाएगी। अब इसमें से भी हमें किसका शेयर निकालना है, सी का शेयर चाहिए। सी शेयर है 20,000 में का 2/10, यानी 532, ये इसका शेयर है 2/10, ये हो जाएगा हमारा 4,000 को ये बियर करेंगे ए और बी, ये 5 और 3 के रेशो में, तो 5/8 ये ए का हिस्सा बन जाएगा। ये ए की कैपिटल से लिया जाएगा और 4,000 का 3/8 ये बी बियर करेगा इतने को, यानी 1,500। तो इतना ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में काम आएंगे जब हम देख लेंगे। चलिए अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये हमारा लॉस हो गया। लॉस को हम किस में, डेबिट साइड में लिखते हैं। टू प्रोविज़न
फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% है किन के ऊपर है ये, 8,000 के ऊपर 5% निकाल लेंगे, ये हमारा बन जाएगा 400 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे स्टॉक एप्रिसिएटेड। स्टॉक हमारे दिए गए हैं 40,000 के एप्रिसिएटेड, 10% से एप्रिसिएटेड है, तो 4,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन गया बाई स्टॉक। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, ये हमारे ये लॉस हो गया। पेटेंट्स हमारे 4,000 के, 4,000 ये हमारा लॉस हो जाएगा टू पेटेंट्स। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 20%, बिल्डिंग 60,000 की है, 20% से एप्रिसिएटेड है, तो ये 12,000 का यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा बाई बिल्डिंग। क्रेडिटर्स टू बी पेड मोर 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू, 2,000 का यहाँ पर ये हमारा लॉस हो गया टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को ज़्यादा हमें पे करना पड़ रहा है, इसलिए हमारा क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज है, लाइबिलिटी हमारा लॉस है। अब ये निकाल लीजिए प्रॉफिट कितना आता है हमारा। ये 16,000 टोटल आ गया, 16,000 इसमें 1,000 9,600 ये हमारा प्रॉफिट हो गया। और ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये ए, बी और सी तीनों को ये 5-3-2 के रेशो में हम इन्हें बांट देंगे, और ये आ जाएगा हमारा 4,800, बी का आ जाएगा 2,880 और सी का आ जाएगा 1,920। ये इस तरह से 9,600 को हम 5-3-2 के रेशो में बांट देंगे, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगी। आप करके देख लेना, इतना कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इसके बाद में फिर हमें बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बाई बैलेंस बीडी, इनका जो बैलेंस दिया गया है उसे हम लिख लेंगे, जो कि हमें बैलेंस दिया गया है 50,000 और 35,000 और 25,000। इसके बाद में बाई रिवैल्यूएशन, हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ अभी, अकाउंट ये हमारा 4,800 2,880 1,920 ये हम लिख देंगे 4,800 2,880 एंड 1,920 ये हमारा रिवैल्यूएशन हो गया। इसके बाद में हमें जो बैलेंस शीट में दिए गए हैं, रिजर्व फंड दिया गया है बाई रिजर्व फंड। रिजर्व फंड हमें दिया गया है यहाँ पर 6,000 का। 6,000 को आप 5-3-2 6,000 को आप इसे भी बांट देंगे किस अनुपात में, 5-3 और 2 के रेशो में बांट देंगे, यानी 5/10। ये हो जाएगा हमारा 3,000, 3/10 ये हो जाएगा 1,800 एंड 2/10 ये हो जाएगा हमारा 1,200। ये 6,000 जो हमारा रिजर्व था वो हमने 5:3:2 के रेशो में बांट दिया। इसके बाद हमें दिया गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000 का। 2,000 को हम इसको भी इसी 2,000 जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसको भी हम 5:3:2 में बांट देते हैं बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये हो जाएगा 1,000 और 600 और ये 400 ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया। अब गुडविल के लिए, गुडविल हमारी कितनी आई थी, जो सी का शेयर हमने अभी जो गुडविल कैलकुलेट किया था, ये गुडविल आई थी हमारी 4,000। 4,000 को हम 5:3 इसकी जो गुडविल की हमारी एंट्री होती है
रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सीज कैपिटल। सीज जो गुडविल की राशि है सी की, वो हमारी बनती थी, यहाँ पर हमने निकाली अभी, ये आई थी हमारी 4000। टोटल फर्म की जो गुडविल है वो 20,000 थी और सी का शेयर आया था 4000। 4000 को हमने 5/3 में, जब सी रिटायर हो जाता है तो इनका जो बैलेंस पुराना बात है वो 5/3 का रह जाता है, इसको 5/3 में ही बांटेंगे। यही हमारा गेनिंग रेशो। इसे गेनिंग रेशो में बांटते हैं, तो जब तक नया रेशो नहीं दिया गया हो तो ओल्ड रेशो ही हमारा गेनिंग रेशो होता है। 5/3 में इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2500 और 1500 आ जाता है। अब इसकी जर्नल ये वेजर पोस्टिंग करेंगे, ये आ जाता है बाई एज कैपिटल और बाई बीज कैपिटल। ये सी के अकाउंट में जाएगा, ये हो जाता है 2500 एंड 1500। इसकी एंट्री दूसरी साइड में भी होगी, यहाँ पर टू सीज कैपिटल, तो ये ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे हम 2500 एंड 1500। इस तरह से हमारी किसी गुडविल की एंट्री हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ दी गई है स्टार्टिंग में, हाँ, ये बैलेंस शीट में गुडविल और दे रखी है 6000 की, तो 6000 की गुडविल को भी हम क्लोज कर देंगे। ये पुराने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गुडविल क्लोज की जाती है, जिसकी हमारी जर्नल एंट्री बनती है वो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 6000 है गुडविल के, ये हमारी 532 में इसे डिवाइड कर देंगे, ये 3000 और 1800 एंड 1200, तो ये टू गुडविल को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। 3000, 1800 एंड 1200। इस तरह से हमारे गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया। अब इनका बैलेंस निकाल दीजिए। सी का हमने टोटल किया, सी का टोटल आता है हमारा 32,520, 32,520। बाकी 1200 जब इसमें से हम लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 31,320। ये अब इसका अगर कुछ नहीं कहा गया हो तो अब ये कैपिटल, ये हमारा रिटायर हो चुका है तो इसकी ये कैपिटल तो रहेगी नहीं, तो इस कैपिटल को हम लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसे लिख देंगे टू सीज लोन अकाउंट। ये लोन में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब ये हमारा पार्टनर नहीं है, तो ये सारा हमारा लोन हो जाएगा। अगर कुछ पेमेंट के बारे में कहा होता है कि भाई सी को ये पेमेंट कर दिया गया है, नकद पेमेंट किया गया, तो यहाँ पर टू कैश आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया, तो इसको सारी जो कैपिटल होती है, इसकी जो बैलेंस होता है, इसको हम लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी जो दोनों पार्टनर हैं उनका टू बैलेंस सी डी, ए का और बी का जो बैलेंस बचेगा इनका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल ये आ जाता है 40,280, 40,280। इसको इसमें लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36,980। और इसी तरह से ए का हम टोटल कर लेंगे। ए का टोटल यहाँ पर आता है 58,800, 58,800। इसमें से इन्हें लेस कर देंगे, यहाँ बैलेंस बचेगा 53,300। ये इनका कैपिटल अकाउंट हमारा बन जाता है। अब इसके बाद में हम क्या एक बैलेंस शीट और बना लेते हैं। बैलेंस शीट बना लीजिए, आसान, मतलब जैसे आपने एडमिशन वाले जो क्वेश्चन किए थे सेम बिल्कुल उसी तरह, बस यही चेंज था। ये एडमिशन वालों में हमने क्या यहाँ बैलेंस में लिखते हैं, जबकि यहाँ पर इसको हमने लोन में कन्वर्ट कर दिया और कोई डिफरेंस नहीं है। बैलेंस शीट बिल्कुल जैसा आप पहले बनाते थे उसी तरह से बनेगी हमारी। सबसे पहले हम इसमें
दिया गया, जैसे हमें कैश दिया गया था पहले, कैश सेम रहा, कैश ना हमारा आया है ना गया है, कैश वही हमारा 2000 ही रहेगा। इसके बाद सन्ड्री डेटर, ये हमारे 8000 थे जिनमें 5% हमने प्रोविज़न कर लिया था, और अब ये हमारा आ गया है 7600। इसके बाद में हमारा स्टॉक हमारा एप्रिसिएटेड था 10% से, तो 40,000 और 10% ऐड हो गया था, ये 44,000 ये हमारा स्टॉक बन गया। स्टॉक के बाद में फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था, फर्नीचर उतना ही रहेगा जितना कि पहले था हमारा। फर्नीचर 13,000 ही यहाँ पर फर्नीचर रहेगा। इसके बाद बिल्डिंग आपकी 60,000 है, 20% इंक्रीज हुआ था, 72,000 यानी 12,000 बढ़ी थी, ये हो गया। पेटेंट्स वैल्यूलेस हैं अब, तो पेटेंट्स को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। गुडविल दी गई है, गुडविल हमने क्लोज कर दिया, गुडविल को भी हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो ये असेट्स हमारी साइड में देखते हैं, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 10,000 के दिए गए हैं, 2,000 हमने इनको फालतू पेमेंट करना पड़ा, तो ये हमारे हो जाएंगे 12,000। और इसके बाद में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये हम ट्रांसफ़र कर ही चुके हैं, ये नहीं आएगा, नहीं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो आएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज रहेगा, ये हमारे एज क्रेडिटर्स ही होते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये हमारे जितने थे इनमें हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है, ये हमारे 5,000 ही रहेंगे। इसके बाद में अब हमारा जो सीज लोन, सी की जो कैपिटल को हमने किस में लोन में ट्रांसफ़र कर दिया था, जितना उसका बैलेंस था वो रिटायर हो रहा है, और ये इनका बैलेंस आया था हमारा 31,320। अब कैपिटल्स ए की और बी की। ए की कैपिटल आई थी हमारी 53,300 और बी की कैपिटल है 36,980। ये हमारे बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। इनका आप टोटल कर लीजिए आप दोनों तरफ, ये हमारा टोटल इधर आ जाएगा 1,38,600, 1,38,600। इस तरीके से हमारे जो ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई छोटी मोटी बात आएंगी वो हम देख लेंगे, और अगर कोई डाउट है कहीं पर भी तो आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।